हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मन स्टैक का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर ये हम लोग का 101 नंबर वीडियो है जिसके अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी अपने HTML को कंप्लीट कर रखा है, CSS को कंप्लीट कर रखा है, बूटस्ट्रैप को कंप्लीट कर रखा है। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग अपने एक्सटर्नल फाइल की हेल्प से जावास्क्रिप्ट को कैसे रन कर सकते हैं। यानी कि अभी तक हम लोगों ने जितना भी देखा है अपने जावास्क्रिप्ट का कोड वो हम लोगों ने अपने ब्राउज़र के अंदर यानी कि वेब के अंदर हम लोगों ने करके देखा हुआ है, ठीक है। बट आज से हम लोग एक एक्सटर्नल फाइल से जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए इस फ्री कोर्स को। तो अगर आप इस फ्री कोर्स को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट को एक्सटर्नल फाइल की हेल्प से कैसे रन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग अपने HTML फाइल के अंदर एक एक्सटर्नल CSS फाइल को ऐड करते थे। CSS फाइल बेसिकली क्या होता था, हम लोग की स्टाइलिंग फाइल होती थी जिसकी हेल्प से हम लोग स्टाइलिंग करते थे अपने HTML को, ठीक। तो हम लोग के पास CSS को ऐड करने का दो वे था। एक डायरेक्टली हम लोग अपनी HTML फाइल के अंदर ही CSS लिख देते थे और दूसरा हम लोग एक्सटर्नल CSS को लिंक कर देते थे अपने HTML फाइल के अंदर, ठीक। तो उसी तरह हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट को अपने डायरेक्टली अपने इस HTML फाइल के अंदर लिख सकते हैं। बट वो हम लोग का बेटर वे नहीं होता है। हम लोग एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को ऐड भी कर सकते हैं। हम लोग दोनों वे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हम लोग को ध्यान देनी होगी, हम लोग को अपने जावास्क्रिप्ट के फ़ाइल को क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के फ़ाइल को क्रिएट करने के लिए हम लोग के पास एक्सटेंसन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं JS। ये JS हम लोग का एक्सटेंसन होता है जिसका मतलब जावास्क्रिप्ट होता है। जैसे हम लोग कोई भी HTML फाइल क्रिएट करते हैं तो HTML फाइल के बाद हम लोग .html लिखा करते थे। अगर हम लोग कोई CSS फाइल क्रिएट करते थे, एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे स्टाइल नाम का एक CSS फाइल क्रिएट कर दिया, तो CSS के लिए हम लोग .css लिखा करते थे। उसी तरह जब हम लोग जावास्क्रिप्ट का फ़ाइल क्रिएट करेंगे तो हम लोग .js का यूज़ करेंगे लास्ट में। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक जावास्क्रिप्ट का फ़ाइल क्रिएट किया है जिसका नाम स्क्रिप्ट है और मैंने इसका एक्सटेंसन दे दिया JS, जिससे ये पता चल रहा है कि ये हम लोग का जावास्क्रिप्ट का फ़ाइल है, ठीक। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो हम लोग का ये है कि हम लोग को ये पता करना है कि कौन सा हम लोग का जावास्क्रिप्ट का फ़ाइल है, कौन सा नहीं है। वो हम लोग एक्सटेंसन के बेसिस पे पता करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग को जावास्क्रिप्ट का फ़ाइल क्रिएट करना है तो हम लोग को .js एक्सटेंसन का यूज़ करना होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग अपने एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के फ़ाइल को ऐड कैसे कर सकते हैं अपने HTML के अंदर, ठीक। तो जैसे हम लोग CSS के लिए लिंक टैग का यूज़ करा करते थे, वैसे ही हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट को लिंक करने के लिए स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने हेड टैग के अंदर आ करके स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे और अपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग एक एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं जो एट्रीब्यूट हम लोग का SRC होता है। और उस SRC के अंदर हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट का नेम पास कर देते हैं। यहाँ पे देखो script.js पास है, ठीक। अब यहाँ पे बेसिकली हम लोग के पास दो वे होता है। एक तो हम लोग अपने स्क्रिप्ट टैग को अपने हेड टैग के अंदर ऐड कर सकते हैं और दूसरा हम लोग अपने बॉडी टैग के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में जाने वाले हैं क्योंकि ये थोड़ा सा हम लोग के लिए एडवांस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी तक कैसे अपने जावास्क्रिप्ट के कोडों को लिखा करते थे, सबसे पहले उसको देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी कोड लिखा हुआ है उसको हम लोगों ने अपने ब्राउज़र के अंदर कंसोल के अंदर लिखा हुआ है। इस कंसोल वर्ड को आप ज़रूर ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका अभी हम लोग आगे यूज़ करने वाले हैं अपने एक्सटर्नल फाइल के अंदर बहुत ज़्यादा, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हम लोग अपने कंसोल के अंदर कुछ भी लिखते थे हम लोग को दिखता था। तो हम लोग यहाँ पे एक अलर्ट यूज़ करते हैं जिसके अंदर मैं प्रिंट करा देता हूँ हेलो आई एम अलर्ट, ठीक। मैं जैसे ही इस पर इंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखो हम लोग के ब्राउज़र के अंदर यहाँ पे अलर्ट शो हो रहा है। बट ये जो हम लोगों ने अलर्ट का कोड लिखा हुआ है उसको हम लोगों ने अपने ब्राउज़र के कंसोल के अंदर लिखा हुआ है। बट अब से क्योंकि हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट के फाइल का यूज़ करने वाले हैं अपने कोड को लिखने के लिए, तो चलिए उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कोड एडिटर पे आएंगे। तो यहाँ पे मैं VS कोड पे आता हूँ, ठीक है। ये मेरा VS कोड है जिसके अंदर मेरा एक HTML का फाइल ओपन है जो कि हम लोग का होम पेज .html लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ से अपने ब्राउज़र वाले टैब पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो हम लोग का ये होम पेज क्रिएटेड है और यहाँ पे मेरा एक CSS क्रिएटेड है। हम लोगों ने ऑलरेडी CSS पढ़ रखा है। हम लोगों ने यहाँ पे देखो CSS को लिंक भी किया है अपने HTML फाइल के अंदर। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक जावास्क्रिप्ट के फाइल को लिंक करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सबसे पहले जावास्क्रिप्ट का फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। तो लेट्स सपोज दैट मैंने अपने जावास्क्रिप्ट का फ़ाइल का नाम दे दिया है script.js। अब देखो यहाँ पे मैंने script.js लिखा है। .js का मतलब ये जावास्क्रिप्ट का फ़ाइल है। यहाँ ऊपर .css लिखा है, इसका मतलब ये हम लोग का CSS का फ़ाइल है।
यहाँ पे .html लिखा है, इसका मतलब ये हम लोग का HTML का फाइल है, ठीक। तो इस तरह हम लोग के अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं। अब मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का अपना फाइल क्रिएट कर दिया। अब मुझे अपने इस जावास्क्रिप्ट के फाइल को अपने होम पेज के अंदर लिंक करना है, अपने HTML फाइल के अंदर लिंक करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे अपने हेड टैग के अंदर आएंगे और यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट टैग क्रिएट करूँगा और स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं एक src लिखता हूँ। src के अंदर मैं लिखता हूँ script.js, यानी कि मैंने यहाँ पे अपने src एट्रीब्यूट का यूज़ किया जिसके अंदर मैंने अपने इस JS फाइल को लिंक किया है। अगर मैं इस पर कंट्रोल प्रेस करके अपने माउस से क्लिक करूँ तो ये देखो हम लोग का ये script.js ओपन हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे मैंने लिंक तो कर दिया है, बट हम लोग को पता कैसे चलेगा कि ये हम लोग का सक्सेसफुली लिंक हुआ है। तो हम लोग को लिंक चेक करने के लिए कि हम लोग का ये सक्सेसफुली JS फाइल वर्क कर रहा है, हम लोग को जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ कोड लिखना होगा। तो हम लोगों ने अभी जस्ट यहाँ पे अलर्ट प्रिंट कराया था। जैसे ही मैंने यहाँ पे अलर्ट प्रिंट कराया तो हम लोग के ब्राउजर के अंदर अलर्ट शो हो रहा था, ठीक। तो यही हम लोग अलर्ट अपने जावास्क्रिप्ट के फाइल के अंदर लिख करके देखते हैं और ये रहा हम लोग का फाइल जो कि रन हो रहा है, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आकर के अपने script.js के अंदर आकर के मैं एक अलर्ट लिखता हूँ जिसके अंदर दिस इज़ माई फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल, ठीक। सेव करते हैं इसको, अगेन अपने ब्राउज़र के अंदर आते हैं तो ये देखो दिस इज़ माई अलर्ट फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल, यानी कि इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि हम लोग का जो भी फाइल है वो सक्सेसफुली हम लोग के लिंक हो चुका है हम लोग के HTML के अंदर। अगर मैं यहाँ पे अपने कोड के अंदर आऊँ और अपने होम पेज के अंदर आकर के बॉडी के अंदर आकर के लेट्स सपोज दैट H1 में क्रिएट करता हूँ, वेलकम टू मन स्टैक कोर्स, सेव करते हैं इसको। अगर मैं यहाँ पे अगेन अपने ब्राउज़र के अंदर आऊँ, इस पर एंटर प्रेस करूँ, रिफ्रेश करें इसको, तो ये देखो हम लोग का वेलकम टू मन स्टैक कोर्स यहाँ पे लिख करके आ रहा है, ठीक। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने ब्राउज़र को और अपने कोड एडिटर को साइड बाय साइड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग का ये कोड एडिटर है और ये हम लोग का ब्राउज़र है जो कि हम लोग को एक स्क्रीन में अब दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को और चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने अलर्ट को प्रिंट कराना सीख लिया। यहाँ पे हम लोग का वेलकम टू मनी स्टैक कोर्स लिखा हुआ है जो कि हम लोग का इस H1 के थ्रू आ रहा है। बट यहाँ पे हम लोग जब आते थे तो यहाँ पे हम लोग कुछ कंसोल टाइप की चीज़ों का यूज़ करा करते थे। जैसे मैं यहाँ पे आ करके एक वेरिएबल क्रिएट कर देता था, लेट a इक्वल्स टू 10, लेट b इक्वल्स टू 12 और मैं यहाँ पे a प्लस b लिख देता था, एंटर प्रेस करता था तो हम लोग को यहाँ पे 22 दिखता था। लेट सपोज दैट मैं ये सेम काम अब इस वाले JS फाइल के अंदर करना चाहता हूँ, तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग अपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर आएंगे और यहाँ से मैं करंट में अपने अलर्ट को कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पे लेट a इक्वल्स टू मैं 10 क्रिएट करता हूँ, लेट b इक्वल्स टू मैं 12 क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे a प्लस b लिखता हूँ। मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे आकर के सेव करता हूँ। मैंने सब कुछ किया लेकिन ये हम लोग का a प्लस बी वाली वैल्यू कहीं दिख नहीं रही है। चलिए यहाँ पे हम लोग इसको इंस्पेक्ट भी कर लेते हैं। इंस्पेक्ट करके मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको साइड में लेके आता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और यहाँ से मैंने कंसोल को ओपन कर लिया। बट यहाँ पे भी हम लोग को नहीं दिख रहा है, इवन तो मैंने यहाँ पे a प्लस बी लिखा हुआ है, बट ना ही वो हम लोग के होम पेज के अंदर दिख रहा है, ना ही यहाँ पे हम लोग के कंसोल के अंदर दिख रहा है। बट यहाँ पे हम लोग के वो कंसोल के अंदर दिख रहा है। तो हम लोग को अगर कंसोल के अंदर कोई चीज़ को दिखाना है, यानी कि कुछ डीबग टाइप की चीज़ों को हम लोग को करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, console.log का यूज़ करते हैं। अब ये console.log क्या है, चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपने console.log को देखने आ गए। अब ये console.log क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन जावास्क्रिप्ट console.log इज़ अ मेथड। मेथड हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर रखा है अपने स्ट्रिंग के अंदर। यूज टू आउटपुटिंग इंफॉर्मेशन टू द console विच इज़ द टिपिकल पार्ट ऑफ द ब्राउज़र डेवलपर टूल। यानी कि जब भी हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर console.log लिखते हैं तो वो क्या करता है, वो हम लोग के आउटपुटिंग के लिए यूज़ होता है इन्फॉर्मेशन को हम लोग के कंसोल के अंदर। अब बेसिकली ये जो हम लोग का कंसोल है, ये कंसोल हम लोग का ब्राउज़र का डेवलपमेंट टूल होता है जिस पे अभी तक हम लोगों ने अपने सारे के सारे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है। यानी कि ये कंसोल, यानी कि ये वाला जो कंसोल है जिसके अंदर हम लोगों ने सारा का सारा कोड लिखा हुआ है, ये हम लोग का एक ब्राउज़र का डेवलपर टूल होता है, ठीक है। अगर हम लोग को इसके अंदर किसी भी डेटा को शो कराना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे console.log का यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पे आकर के console.log में लिख देता हूँ, अब मैं इसके अंदर a प्लस बी लिखता हूँ,
मैं सेव करता हूँ तो ये देखो, ये हम लोग का यहाँ पे 22 प्रिंट होकर के आ गया कंसोल के अंदर। अगर हम लोग इसको 10 और 12 को ऐड करें तो ये हम लोग का 22 ही बनेगा। यहाँ पे हम लोग कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिंपल ए लिख दूँ तो मैं यहाँ पे 10 प्रिंट करा लिया, यानी कि मैंने अपने ए की वैल्यू को प्रिंट करा लिया। यानी कि हम लोग को अपने इस एक्सटर्नल फाइल में से किसी भी कोड को अपने कंसोल के अंदर शो कराना है तो हम लोग console.log का यूज़ करते हैं, जिसका यूज़ हम लोग बहुत ज़्यादा करने वाले हैं अपने इस पूरे कोर्स के अंदर, अपने इस पूरे जावास्क्रिप्ट के कोर्स के अंदर। क्योंकि हम लोग बहुत बार चीज़ों को डीबग करेंगे, हम लोग डीबग कर करके चीज़ों को सीखेंगे, इसलिए ये हम लोग की बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है console.log मेथड, ठीक, जिसका यूज़ हम लोग बहुत ज़्यादा करने वाले हैं अपने इंफॉर्मेशन को आउटपुट कराने के लिए अपने ब्राउज़र डेवलपमेंट टूल के अंदर, ठीक। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो कि कैसे हम लोग अपने एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल को अपने HTML के अंदर लिंक करते हैं। इस लिंक से रिलेटेड हम लोग मल्टीपल चीज़ों को ध्यान देनी है, जिसको हम लोग आगे कवर करने वाले हैं कि हम लोग इसका पोजीशन क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको अपने बॉडी के अंदर भी लिख सकते हैं। बट ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे। अभी क्योंकि हम लोग बिगनर हैं तो हम लोग धीमे धीमे अपने स्टेप्स को काउंट कर रहे हैं, धीमे धीमे हम लोग आगे आने वाली चीज़ों को सीख रहे हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।